नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ साथ बताना चाहता हूं कि आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है, कल्याण वस्तु चैनल पर। साथ साथ आप सुनेंगे आज कार्तिक महात्म्य की कथा में 27वां अध्याय। 27वें अध्याय में भगवान नारायण के पार्षद और विष्णुदास की चर्चा भी इसमें है, जो पंडित जी हैं। तो 27वें अध्याय में यहाँ पार्षद क्या कह रहे हैं ये भी सुनेंगे। और उससे पहले आपको हर कथा की तरह शंखध्वनि करता हूँ, तो जो शंखध्वनि आपको सुनाता हूँ वो शंखध्वनि आपको सुनाऊंगा। इसके बाद भगवान के नाम की जय जयकारी करते हुए और फिर आगे हम बढ़ेंगे कथा की तरफ। बोलो नर लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इस तरह से जो पार्षद हैं वो अपनी कथा सुना रहे हैं। आपने पिछले 26वें अध्याय में सुना है। 27वें अध्याय में कहते हैं कि पार्षदों ने कहा कि एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वह ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया, चुरा लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले आता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे कि कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। ये दोबारा रसोई बना करके भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेता हूँ तो ये उचित नहीं है। तो मुझसे यह होगा भी नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। ये वैष्णव धर्म का नियम है कि जो वैष्णव है वो सर्वस्व अर्पण करता है नारायण को, विष्णु को। तो यहाँ पर ब्राह्मण कहते हैं कि आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। सोचते हैं कि आज मैं रसोई की भली भांति अच्छा भी करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ था कि पंडित जी पूजा में व्यस्त हो, मैं तुरंत रसोई चुरा कर लेके जाऊं। तो भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हड्डी और चमड़ी के सिवाय कुछ और शेष नहीं दिख रहा था। शरीर में हाड़ मांस के सिवा कुछ शेष नहीं था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। ब्राह्मण हैं, दयालु हैं। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा कि भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये घी और तेल भी ले लो, आपके काम आएगा। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वह चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा। डर गया कि शायद मैं रोज चोरी करता हूँ तो आज शायद पकड़ा जाऊंगा, और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर के गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दया बस अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा कि वहाँ चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र गदा धारण करके सामने उपस्थित है। जय हो, जय हो, जय हो। इस तरह से अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देख करके विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वह स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप दे करके
बैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठ करके भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, क्या कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर के अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही मुख्य कारण है। बिना भक्ति की तो फिर रस नहीं होता। जैसे कहते हैं जलेबी जब बनाई जाती है तो जलेबी तो बन गई बनते ही, लेकिन जब तक चाशनी में डुबोया नहीं जाता तब तक रस कहाँ से आएगा। तो यहाँ भक्ति ही प्रधान कारण है भगवान से मिलाने के लिए। तो दोनों पार्षदों ने कहा कि इस प्रकार कहकर के राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर और जो अभिषिक्त कर दिया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते रहे हैं। भांजे को राज देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निम्नांकित वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस तरह कहा। इस प्रकार कहकर के वे सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को हृदय से लगा लिया और एक श्रेष्ठ विमान में बिठाया और उन्हें अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया, चले गए। नारद जी कहते हैं राजा पृथु से कि हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पूर्णशील नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील नाम हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देख करके भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। इस तरह से भगवान की ये दिव्य कथा आपने इस अध्याय में सुनी। अब बाकी कथा आप सुनेंगे अगले अध्याय में। निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ये मैं आपका प्यार समझूंगा। साथ साथ आपको कोई कमेंट करना है किसी विषय पर तो जरूर करें। ज्योतिषीय जानकारी लेनी है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हस्तरेखा, ज्योतिष, जन्म कुंडली से संबंधित विचार, कुंडली मैचिंग से संबंधित कोई विचार लेनी है या वास्तु से कोई विचार आपको देना है, लेना है, आप जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।